आज 15 अक्टूबर, दिन रविवार है। सुबह के 5:04 हो रहे हैं। आसमान में अंधेरा है, एक तारा मेरे फ्रेम में आया है। सुबह हो गई है। कल की कहानी यहीं पे ख़त्म हुई थी कि मैंने अपना रूम क्लीन कर लिया था। जिसे कल की कहानी के बारे में नहीं पता है वो जाके मेरा पिछला वाला ब्लॉग देख सकते हैं। और आज का ये ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। इस ब्लॉग में मैं ये सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं कैसे नवरात्रि मैनेज कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं 9 डेज़ का फास्ट करती हूँ। तो मैं सार लेके जब आई तो सुबह हो गई थी प्रॉपर। एंड ये फूल है, कल मार्केट से मैंने सब कुछ ले लिया था। एंड मैं 9 दिन का फास्ट रखती हूँ, मतलब स्थापना करती हूँ एंड अच्छे से पूजा वूजा करती हूँ। एंड उसी के साथ साथ अभी 2 बार नवरात्रि मैं घर पे थी। ये पहली बार ऐसी नवरात्रि है पिछले 2 सालों में कि मैं घर से बाहर हूँ। घर पे रहती थी तो मैं और मेरी मम्मी साथ में व्रत करते थे और साथ में पूजा करते थे। बट अभी मैं घर नहीं जा सकती, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझको यहीं पे सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू एवरीथिंग जो भी मैं करती हूँ, एंड मैं उसको थोड़ा थोड़ा फिल्म भी करूँगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। एंड फाइनली पूजा करने के बाद ऐसी मंदिर लग रही थी। एंड आई विश कि माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करे। मौसम बदल रहा है, ऑटम अपनी सीमा पर है और काफ़ी अच्छा रंग दिखा रहा है। सूरज भी निकल आए हैं। मैंने अपने कपड़े फोल्ड किए जो कि मैंने कल रात में धुले थे। एक सपना से लाइट पर बचा पूरा होने को है, और तब तक पता चल जाता है कि पगडंडियों पर चलते रहोगे तो जंगल पार हो न हो, गुम होने की ख्वाहिश जरूर। आप में से बहुत सारे लोगों की ये कमेंट मैं पढ़ती हूँ कि आप बहुत अच्छा बोलती हो, या फिर आपकी आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा सा रिलैक्समेंट फील होता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट मुझको मिलते हैं। एंड मैं सच बताऊँ, उसमें मेरा कोई भी ऐसा योगदान नहीं है। और मैंने पिछले अपने ब्लॉग में 1-2 बार मेंशन भी किया है कि हमारी जो लाइफ होती है वो हमारे सराउंडिंग से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होती है। हम जो भी चीज़ें बोलते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है। हमें लगता है कि आंसू आगे भर से आप जुड़ नहीं हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ बीत जाने के बाद जो खालीपन हमारे कोष्ठकों में बचता है, जिंदगी हो गई। तो एक तरफ मैंने अपना नाश्ता बनने को रख दिया था और दूसरी तरफ मैं तैयार हो रही थी लाइब्रेरी जाने के लिए। एंड मैंने बना लिया है फलहार एंड चाय। तो अभी मैं इसको खाऊंगी और उसके बाद मिलूंगी लाइब्रेरी में। तो अभी मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ। जैसा कि कैमरा सेट करती हूँ तभी वो आप लोगों को वीडियो में दिखता है। तो मैंने अपना कैमरा भी लगाया। उसके बाद जो है अपनी नोट्स निकाली। आज हिस्ट्री की क्लासेस हैं तो हिस्ट्री की क्लास करूँगी। एंड क्या क्या मैं पढ़ूँगी वो मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के ज़रिए दिखाऊँगी। एंड बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है मेरे को कि आप न्यूज़पेपर का नोट्स बनाते हो या फिर आप रिवाइज़ कैसे करते हो। तो वो सब चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग में ऐसे थोड़ा सा करटेल करूँ, क्योंकि ये होता है ना कि मैं हर टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता, या फिर कुछ भी हो पूरे दिन की चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। जैसे मैं न्यूज़पेपर कभी कभी नहीं रिकॉर्ड कर पाती, या कभी कभी रिवीजन टाइम पे मैं नहीं रिकॉर्ड करती। मैं सोचती हूँ कि रिवीजन एक ऐसा पर्सनल थिंग है, उसको कैमरे में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्लासेस कर रहे हो तो उसको दिखा सकते हो, बट रिवीजन करते हुए मुझे नहीं लगता कि प्रॉपरली दिखाया जा सकता है। एंड और कैमरा जो होता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ और एडिट वेडिट करती हूँ, तो उसमें इतना स्पेस भी नहीं रहता कि मैं अपने 24 घंटे को रिकॉर्ड करूँ। अगर ऐसा है तो एक बार मैं ट्राई करूँगी कि पूरे 24 घंटे में मैं जो भी कर रही हूँ, मतलब 24 घंटे क्या 12 घंटे में, या फिर पढ़ाने वाले टाइम में जो भी कर रही हूँ उसको सब कुछ रिकॉर्ड करूँ। बट देखते हैं कि वो दिन कब आता है और कब मेरे फ़ोन में इतना स्पेस रहता है। तो अभी सबसे पहले मैं करती हूँ क्लासेस रहती है 1 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे क्लास ख़त्म होती है। दिन अभी तो फास्ट चल रहा है तो फास्ट के टाइम में तो नहीं, बट उसके बाद हम चाय का ब्रेक लेते हैं, चाय पीती हूँ। एंड उसके बाद का टाइम मैं न्यूज़पेपर को देती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि न्यूज़पेपर की नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं, तो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। मैं न्यूज़पेपर का नोट्स बनाती हूँ,
बट ऐसा न्यूज़पेपर में नहीं होता कि आप सब चीज़ का नोट्स बना लो, और सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग लिख लिख के पढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं केवल ऐसे ही पढ़ लेते हैं और उनको समझ में आ जाता है। और एक बात, आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो कि कौन सा पेन यूज़ करती हो, कौन सा पेन यूज़ करती हो। एंड किसी ने मुझसे पूछा था जेल पेन से पसीने से वो स्याही ये वो, तो देख सकते हो पानी गिरने के बाद भी इंक इधर उधर नहीं हुआ है, अच्छे से जैसा लिखा था वैसा ही है। तो ये जो जेल पेन मैं यूज़ करती हूँ वो स्वेट प्रूफ या फिर वाटर प्रूफ रहती है, जैसा कि आप समझ सकते हो। एंड क्लास करने के बाद फिर मैं अपना टाइम दिखाती हूँ आपको कि अभी क्या हो गया और मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। तो अभी 3:52 हो रहा है, आज थोड़ी जल्दी सर ने छोड़ दिया है, तो 3:52 पे मेरी क्लास ख़त्म हो गई। एंड अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। अब नोट्स बनाने की बात आती है तो नोट्स तुम कैसे ऐसे सारी चीज़ों की नोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि मैगज़ीन भी अवेलेबल है, मैगज़ीन का भी सहारा ले सकते हो। अब जैसे मैंने आज पढ़ा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, मुझे लगा कि ये जो एडिटोरियल में आर्टिकल आया था बहुत अच्छा आर्टिकल था, इंडियन ओशन से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट दिए गए थे। मुझे लगा कि ये मेरे पास होनी चाहिए। मैंने अपना नोट्स निकाला, ये मेरी न्यूज़पेपर की नोट्स है। जो मुझको जानते होंगे ये पता होगा उनको कि ये मोटा सा रजिस्टर है, इसी में मैं न्यूज़पेपर की नोट्स बनाती हूँ। फिर मैंने क्या किया, जो भी पॉइंट थे इंपॉर्टेंट, मैंने उसको तुरंत अपनी नोट्स में मतलब इंक्लूड कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया। हेपेटाइटिस सी, इजिप्ट ऐसा कंट्री है जो उसने हेपेटाइटिस सी को बहुत 10 साल के अंदर अंदर पूरा अपने कंट्री से एलिमिनेट कर दिया, और उसके पास सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस के केसेस होते थे। एंड ये करने के बाद मैंने अपना निकाला बुक, जो कि मैंने पढ़ा था, हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी, मतलब हिस्ट्री की क्लास की थी। तो अब वही टाइम है, अब हिस्ट्री को मैं करूँगी रिवाइज 6 से 7 बजे तक। एंड उसके बाद 6 से 7 बजे तक मैं हिस्ट्री रिवाइज करूँगी, जितना क्लासेस कराया वो सब करके फिर मैं जाऊँगी रूम पे, क्योंकि अभी मेरे को शाम को भी पूजा आरती करनी होती है। तो शाम को मैं 7 बजे तक मेरा रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं रूम पे जाऊँगी। रूम पे जाके मैं अपना सब कुछ पूजा वूजा अच्छे से करूँगी, आरती वारती अच्छे से करूँगी। आई केम बैक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड यू कांट बिलीव कि मैं मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव थी पूरे टाइम में। यहाँ से गई तो सबसे पहले क्लास किया, क्लास करने के बाद न्यूज़पेपर किया, न्यूज़पेपर की नोट्स बनाई, एंड देन फिर मैंने रिवीजन किया। हिस्ट्री की क्लास थी जो उसका रिवीजन किया। इवन तब भी टाइम बच गया था, मैंने थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। एंड देन अभी मैं वापस आई हूँ और थोड़ा लेट हो गया। मुझे लगा कि यहाँ पे सनसेट 7 बजे होता है, बट ऐसा नहीं, आई थिंक 6:30 बजे हो जाता है, क्योंकि मैं सनसेट का सोच के ही मतलब ऐसा सोची थी कि निकलूँगी। तो अभी इसमें 7:08 हो रहे हैं आई थिंक ये। तो अब आ गई हूँ और चलती हूँ। अभी मैं लूँगी शार लेने के बाद पूजा करूँगी, एंड देन फिर कुछ खाने वाने को बनाऊँगी। भूख भी लग रही है। एक्चुअली आज मैं बॉटल ले जाना भी भूल गई थी, और किसी और के बॉटल से पानी पी नहीं सकती थी, तो पानी भी पूरा दिन नहीं पिया। सो बस आज के लिए इतना ही। ये था पूजा करने के बाद, एंड ये मैंने नाश्ते में साबूदाने की खिचड़ी बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़